हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट बार बार करती हूँ कि आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें और देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की यह घटना राजस्थान की है। राजस्थान का एक क्षेत्र लगता है श्री गंगानगर। इसी श्री गंगानगर का निवासी राम भजन होता है, जो एक दिन अपने घर से मार्केट के लिए निकलता है। मार्केट के लिए वो निकल तो जाता है, लेकिन वहां से वो वापस नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और रात से अगला दिन हो जाता है। और इस वजह से उसके घर वाले सभी परेशान होते हैं। 2-3 दिन तक तो उसके घर वाले आस पड़ोस में और जहाँ उसकी दोस्ती थी या जहाँ वो जा सकता था, वहां जाकर उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उसके बारे में पता नहीं चलता है, तो वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा देते हैं। लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के कुछ दिन भी बीत चुके थे और भजन लाल का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस भी अपनी कार्रवाई में लग चुकी थी। वो आसपास के जो पुलिस स्टेशन थे उनसे बात कर रही थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है। पुलिस को पता चलता है कि एक नहर में एक मोटरसाइकिल गिरी हुई है। पुलिस वहां पहुंचती है, मोटरसाइकिल को उसमें से निकाला जाता है। निकालने के बाद जब उस मोटरसाइकिल की डिटेल निकाली जाती है, तो पता चलता है कि ये भजन लाल की है। भजन लाल के घर पुलिस पहुंचती है और उसके पिता को ये मोटरसाइकिल देते हुए बताती है कि उसके मोटरसाइकिल तो उसकी मिल चुकी है, लेकिन अभी भजन लाल का कुछ पता नहीं चल रहा है और हम जल्द से जल्द भजन लाल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पुलिस अपनी तरफ से तो भजन लाल को ढूंढ ही रही थी, लेकिन जो उसके घर वाले थे वो भी भजन लाल को ढूंढने में लग जाते हैं। उसके जो पिता होते हैं और उसके जानने वाले होते हैं, वो सब उस नहर के आसपास का जितना एरिया था, जितना वो कवर कर सकते थे, सभी आसपास के एरिया में जाकर हर किसी से पूछताछ करते हैं कि क्या तुमने यहाँ किसी की डेड बॉडी देखी या किसी व्यक्ति को डूबते हुए देखा। लेकिन इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है। जब 20 दिन का समय बीत जाता है, तो पुलिस के पास एक फोन आता है, वो भी दूसरे पुलिस स्टेशन से। वहां पता चलता है कि वहां एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस उस पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद जब उसे शरीर का इंस्पेक्शन करती है, देखती है, तो उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान होते हैं। उसके सर पर चोट का निशान होता है, उसके गले पर रस्सी का निशान होता है। तो पुलिस ये बात समझ जाती है कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इसकी हत्या की गई है। उसके बाद भजन लाल के पिता को इन्फॉर्म किया जाता है। भजन लाल के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो उस डेड बॉडी को देखने के बाद वो क्लियर कर देते हैं कि ये भजन लाल की ही डेड बॉडी है। पिता ही अपने बेटे को अच्छे से पहचान सकता है। 20-25 दिन का समय भी निकल चुका था, जिस वजह से जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा डिकम्पोज हो गई थी और समझने में परेशानी हो रही थी। लेकिन भजन लाल के पिता ने क्लियर कर दिया कि ये भजन लाल की ही डेड बॉडी है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है, तो इस बात पर मुहर लग जाती है कि ये डेड बॉडी भजन लाल की ही है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो उसमें ये भी खुलासा होता है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है, क्योंकि इसके सर पर किसी भारी चीज से मारने के कारण इसके सर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी। इसके दम घुटने से इसकी हत्या हुई है और उसके शरीर के कई जगह चोट के निशान थे। उसके बाद पुलिस इसमें पूछताछ करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो भजन लाल के घर वालों को पूछताछ के लिए बुलाती है, क्योंकि भजन लाल की एक पत्नी थी जिसका नाम हेमा होता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं और भजन लाल के माता पिता होते हैं। माता पिता से पूछताछ करने पर पुलिस वालों को उतना कुछ शक नहीं होता है, लेकिन जब वो हेमा से पूछताछ करते हैं, तो पुलिस को कहीं न कहीं डाउट हो जाता है। उसके बाद पुलिस हेमा से उसका नंबर लिखवाती है और लिखवाने के बाद उसके नंबर की लोकेशन, सीढ़ियाँ सब कुछ निकलवाती है। तो पुलिस भी ताज्जुब में आ जाती है, क्योंकि हेमा एक ही नंबर से लगातार कई दिनों से बात कर रही थी और कई-कई घंटे बात करती थी और ये सिलसिला
ये 2-4 महीने का नहीं बल्कि 1 डेढ़ साल से चल रहा था। पुलिस हेमा के बारे में और जानकारी लेना चाहती थी, जिस वजह से वो हेमा के पड़ोसी और जो आस-पास के लोग होते हैं, उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इसका किसी व्यक्ति के साथ अफेयर है और उस व्यक्ति का नाम प्रभु होता है। प्रभु दयाल पेशे से मजदूर होता है और 1 डेढ़ साल से हेमा और प्रभु दयाल का अफेयर चल रहा था। इस अफेयर के बारे में उसके पति को भी पता चल गया था और उसके घरवालों को भी पता चल गया था। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस हेमा को उठाती है। हेमा को उठाने के बाद उसके प्रेमी प्रभु दयाल को भी उठाती है और दोनों से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ये सारा मामला खुलकर सामने आता है। हेमा और प्रभु दयाल अपना जुर्म कबूल करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम दोनों ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। हेमा बताती है कि मेरे अफेयर के बारे में भजन लाल को पता चल गया था, जिसकी वजह से वो मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता था, मुझे मारता पीटता था और मेरे बात करने मिलने जुलने पर भी उसने रोक लगा दिया था। इसी वजह से मैंने उसकी हत्या की साजिश रची। इस कहानी में 2 छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई, क्योंकि पिता का साया भी सर से उठ गया और जो माँ थी वो भी जेल में चली गई। अब वो बाबा और दादी के सहारे अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे, उनकी एजुकेशन कैसे होगी और कैसे वो अपने आप को इस एनवायरनमेंट में ढालेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो आपको अपने बारे में नहीं बल्कि अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक नन्ही सी जिंदगी होती है जिसे आप दुनिया में लेकर आए हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि उनको अच्छी एजुकेशन दें और उनका भविष्य सिक्योर करने के लिए आप अपने आप को भी सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। अगर आपका किसी के साथ अफेयर भी है तो उस चीज को अगर आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं होने से आपकी जिंदगी तो खराब होती है बल्कि वो जो मासूम बच्चे होते हैं उनकी भी जिंदगी खराब हो जाती है। मेरी ये छोटी सी घटना अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये घटना आपको कैसी लगी। और मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सके। धन्यवाद।